करुणामयी माँ शारदा। जीवन के कटु अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि हमारे दुखों के मूल में कहीं न कहीं असहनशीलता और अज्ञान है, न जानना है। हम प्राय कहते हैं कि यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं कभी ऐसा न करता। हमारे दुख के इस मूल कारण को दूर करने के लिए ही भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला सहचरी जगत जननी श्री माँ शारदा इस धराधाम पर आई थी। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा है, वो शारदा है, ज्ञान देने के लिए आई है। माँ के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर हम इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। विश्व के किसी भी समाज का विकास और सर्वांगीण उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस समाज की महिलाओं के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था उस समाज में न हो। नारी की उन्नति केवल भौतिक सुविधाओं और समृद्धि के द्वारा संभव नहीं है। नारीत्व के इस चरम विकास के सूत्र को अत्यंत प्राचीन काल में ही हमारे ऋषियों ने समझ लिया था और इसीलिए उचित शिक्षा द्वारा नारी जाति के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की पूर्ण व्यवस्था की। इसलिए हमारे देश में गार्गी, मैत्री, अरुंधति, अनुसुईया, सीता, सावित्री, दमयंती आदि महान नारी विभूतियां उत्पन्न हुई थी, किंतु काल के प्रभाव से नारी जाति का यह महान आदर्श हमारे ही देश में क्षीण होकर लुप्त प्राय हो गया था। इस प्राचीन महान आदर्श को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे युग में माँ शारदा अवतीर्ण हुई थी। श्री माँ ने अपने आदर्श जीवन एवं दिव्य उपदेशों द्वारा एक ऐसा दीप्यमान जीवंत आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो संसार की सभी नारियों के लिए वरेण्य आदर्श हो सकता है। श्री माँ के महान चरित्र को समझने के लिए हमें हिंदू जीवन पद्धति में नारी के विकास और पूर्णता के लिए बनाई गई व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हिंदू जीवन पद्धति में प्रमुख रूप से नारी व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए 3 सोपान बताए गए हैं। पहला कन्या, दूसरा सहधर्मिणी, तीसरा माता। माँ का जन्म बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक सुदूर ग्राम जयराम बाटी में हुआ था। एक समय की बात, जब माँ 5-6 वर्ष की छोटी बालिका ही थी, तब उस अंचल में अकाल पड़ा। माँ के पिताजी की आर्थिक अवस्था बहुत सामान्य थी। वे निर्धन ब्राह्मण ही थे, तथापि उनका हृदय अत्यंत विशाल एवं उदार था। उनके घर के भंडार में जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न था, उसी से उन्होंने दरिद्र भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। एक बड़े पात्र में खिचड़ी बनाई जाती, जो भी भूखा व्यक्ति आता उसे पत्तल में वो गर्म खिचड़ी परोसी जाती। भूख से व्याकुल लोग खिचड़ी के ठंडे होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते और गर्म खिचड़ी ही खाने का प्रयत्न करते। उससे उनका हाथ मुंह जल जाता। उनकी यह दुर्दशा देखकर हमारी छोटी सी माँ करुणा विगलित हो अपने नन्हे नन्हे हाथों से पंखा लेकर पत्तल में परोसी हुई खिचड़ी को ठंडा करने के लिए पंखा झेलती। हमारी माँ घनीभूत करुणा ही तो थी, करुणा की साक्षात मूर्ति माँ। तुम सारे जीवन करुणा की वर्षा ही तो करती रही हो। संसार ज्वाला में विदग्ध अपने सहस्र संतानों के हृदय को करुणावारी से शांत ही तो करती रही हो। भगवान श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात उनके त्यागी शिष्य, जिन्होंने भविष्य में सन्यासी बनकर उनके संदेश को विश्व में फैलाया, वही लोग प्रारंभिक अवस्था में द्वार द्वार पर भिक्षाटन करते घूम रहे थे। उनके लिए सिर छिपाने का कोई स्थान नहीं था। दोपहर में अन्न जुटा तो रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। अपनी इन त्यागी संतानों को इस प्रकार भिक्षाटन के लिए घूमते देख माँ का हृदय दुख से मानो फटा जा रहा था। अपने आराध्य पति के वियोग का दुख तो था ही, माँ के इस दुख को कम करने के लिए भक्तगण उनको तीर्थाटन के लिए गया ले गए।
वहां बोध गया में माँ ने बौद्ध सन्यासियों का एक मठ देखा, जिसमें सन्यासियों के रहने खाने की सुव्यवस्था थी। जीवन की अन्य सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था थी। करुणामयी माँ पति वियोग का दुख भूल गई। अपनी त्यागी संतानों का दुख दैन स्मरण कर उसका हृदय व्याकुल हो उठा और तब गया धाम में माँ ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपनी संतानों का यह कष्ट नहीं देख पा रही हूँ। मेरे बच्चों के लिए तुम सिर छिपाने की एक जगह कर दो। उनके लिए मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की व्यवस्था कर दो। भगवान ने जगत जननी की प्रार्थना सुनी और तब स्वामी विवेकानंद तथा उनके गुरु भाइयों ने भक्तों के सहयोग से रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की, जहां मां की कृपा से आज सैकड़ों साधुओं के लिए सिर छिपाने का स्थान है तथा मोटे वस्त्र और सादे अन्न की व्यवस्था है। करुणामयी, यह तुम्हारे करुणा का ही तो सुफल है। कलकत्ते में माँ का निवास स्थान है मायरबाड़ी, माँ का घर, जो उनके एक सन्यासी सेवक स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी ने बनवाया था। माँ इस घर में निवास कर रही थी। एक दिन की बात, सुबह का समय, स्नान आदि कर माँ पूजा में बैठी हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं। अकस्मात माँ ने किसी महिला के सिसक कर रोने की आवाज सुनी। माँ ने पूछा, कौन हो बेटी, क्यों रो रही हो? भीतर आ जाओ। करुणामयी का करुणापूर्ण आमंत्रण सुनकर महिला फपक कर रोने लगी और कहा, नहीं नहीं माँ, मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं पतिता हूँ, दुष्चरित्रा हूँ। माँ पूजा का आसन छोड़कर उठ गई और इस रोती हुई युवती को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी, तेरे पश्चाताप के आंसुओं ने तेरे हृदय को शुद्ध कर दिया है। आ, मैं तुझे दीक्षा दूंगी। दुर्भाग्य से यौवन के मद में यह महिला कुछ काल के लिए विपथगामिनी हो गई थी, किंतु अपनी भूल समझ लेने पर पश्चाताप और अपराध की भावना से उसका हृदय धधक रहा था। करुणामयी माँ ने अपने प्रेम रस से उसके धधकते हृदय को शीतल कर दिया। माँ, तुम तो धराधाम में पापी तापियों के ताप हरण के लिए ही तो आई थी। बेलूर मठ में रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज विराजमान हैं। स्वामी प्रेमानंद जी आदि अन्य गुरु भाई भी साथ हैं। उन लोगों ने देखा कि 3 व्यक्ति मठ में आए हैं। उन लोगों ने उन साधुओं को प्रणाम किया। ब्रह्मानंद जी तो उन्हें देखते ही उठकर चले गए। ये तीनों व्यक्ति दीक्षा की प्रार्थना लेकर मठ में आए थे, किंतु पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज किसी भी तरह उन तीनों लोगों को दीक्षा देने के लिए राजी ही नहीं हुए। साधुओं ने उन तीनों व्यक्तियों को श्री मां के पास जयराम बाटी जाने की सलाह दी। वे तीनों ही श्री मां के पास जयराम बाटी पहुंच गए तथा उन्होंने श्री मां को बताया कि मठ से ब्रह्मानंद जी महाराज आदि ने उन्हें मां के पास भेजा है। मां ने उन पर कृपा की। पास में उपस्थित सेवकों ने सुना मां कह रही थी, राजा यानी स्वामी ब्रह्मानंद को मेरे पास भेजने के लिए यही जहर मिला। फिर भी करुणामयी ने इन विष तुल्य अनाधिकारियों को भी दीक्षा देकर उनका जीवन धन्य किया। दीक्षा लेकर ये भक्तगण जब मठ में लौट कर आए तथा श्री मां द्वारा दीक्षा पाने का समाचार दिया तो प्रेमानंद महाराज आदि ने कहा, जिस विष से हम सब भस्म हो जाते, मां ने उस हलाहल को ग्रहण कर लिया। जय मां, तुम धन्य हो, तुम्हारी महिमा असीम है। आद्या शक्ति जगत करती, जगत का उद्धार करने के लिए तुमने नरदेह धारण किया था, किंतु मां आजीवन तुमने अपने दिव्य दैवी रूप को गोपन ही रखने का प्रयास किया। किंतु मां, सूरज को मेघ कब तक ढके रह सकते हैं? कितने दिनों तक ढके रह सकते हैं? कभी न कभी मेघ छिन्न भिन्न हो ही जाता है और तब सूर्य का प्रकाश दशों दिशाओं को आलोकित कर देता है।
बीच बीच में तुम्हारे दिव्य दैवी स्वरूप का आभास भी तो तुमने कृपा पूर्वक दिखाई दिया है माँ। अपने पिताश्री के साथ तुम जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर जा रही थी, अपने आराध्य परमहंस श्री रामकृष्ण की सेवा में उपस्थित होने के लिए। उस युग में जान वाहन पालकी में तो राजे महाराजे, जमींदार और धन संपन्न लोग ही जाया करते थे। जगद्धात्री और साक्षात लक्ष्मी होकर भी तुमने इस बार एक गरीब ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में अवतीर्ण होना स्वीकार किया था। दीन दुखियों और दरिद्रों की पीड़ा को समझने के लिए, उसका साक्षात अनुभव करने के लिए ही तो माँ तुमने यह कष्ट स्वीकार किया था। जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर का लंबा मार्ग पैदल ही पार करना था। लंबी यात्रा, मार्ग में 1-2 रात्रि बितानी पड़ती थी। सुविधा का अभाव, यात्रा की कठिनाइयों और कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप रास्ते में ही माँ तुम ज्वरग्रस्त हो गई। पिताश्री ने रात्रि बिताने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में किसी तरह आश्रय लिया। एक और पिताजी चिंतित और क्लांत लेटे हुए हैं और दूसरे कोने में तुम लेटी हुई हो। ज्वर से शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। नींद नहीं आ रही है। तभी तो माँ तुमने देखा था कि तुम्हारी ही उम्र की एक श्याम वर्ण युवती तुम्हारे सिरहाने बैठी है। अपने दिव्य और शीतल हाथों से तुम्हारा सिर दबा रही है, तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर रही है। देखते ही देखते ज्वर की ज्वाला शांत हो गई। तब तुमने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? और तब उस युवती ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, दक्षिणेश्वर से आई हूँ तथा वहीं रहती हूँ। माँ तुमने करुण स्वर में कहा था, अहो तुम दक्षिणेश्वर से आई हो, मैं भी वहां जाना चाहती थी। मेरे आराध्य, मेरे पतिदेव वहीं रहते हैं, किंतु हाय अब तो मैं न जा सकूंगी, ज्वर से पीड़ित जो हूं। और तभी दूसरी युवती ने कहा था, तुम स्वस्थ होकर शीघ्र ही दक्षिणेश्वर पहुंचोगी। मैंने उन्हें श्री रामकृष्ण को तुम्हारे लिए ही दक्षिणेश्वर में रखा है। और तुम स्वस्थ होकर दक्षिणेश्वर पहुंच भी गई। साक्षात माँ भवतारिणी तुम्हारी बहन का रूप लेकर मार्ग में तुम्हारे पास उपस्थित हुई थी। माँ, यदि तुम जगत जननी न होती तो क्या माँ भवतारिणी तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित होती? माँ, तुमने ही कृपा कर यदा यदा हम सब अज्ञानी और दुर्बल अपनी संतानों को अपनी दिव्यता की झलक दिखाई है। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर से कुछ दूर उत्तर की ओर माँ की पूजा आरती के समय शहनाई आदि वाद्य बजाने के लिए षटकोण एक छोटा सा घर था, जिसे नहबत खाना कहा जाता था। माँ जब दक्षिणेश्वर में रहने के लिए आई तब यह नहबत खाना खाली पड़ा था। यह घर इतना छोटा है कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए इसमें पैर फैलाकर सोना भी मुश्किल है। दक्षिणेश्वर में हमारी माँ को यही घर रहने को मिला था। उस एक ही कमरे में माँ का बिस्तर, माँ का रसोई घर, माँ का भंडार, दूसरे शब्दों में माँ का सारा संसार उस एक ही कमरे में। कमरे की छत से लटकते सीके, जिसमें हंडियों में घर गृहस्थी के उपयोग की विभिन्न चीजें झूला करती थीं। यही छोटा सा घर क्या कहे, कबाड़ खाना। यही माँ का साधन पीठ भी। इसी साधन पीठ में बैठकर माँ प्रतिदिन 1 लाख जप किया करती थी। माँ, तुम तो जन्म सिद्धा थी, तुम्हें इतना जप करने की क्या आवश्यकता थी? माँ करुणामयी, तुम्हारी साधना तो हम सब अयोग्य दुर्बल संतानों के लिए थी, जो प्रारंभिक उत्साह में दीक्षा तो ले लेते किंतु नियमित रूप से बैठकर 10 मिनट जप भी नहीं करते थे। माँ, इन सब अयोग्य संतानों पर कृपा करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए तुमने यह सब जप तप साधन किया था, अन्यथा तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता थी? इसलिए तो माँ तुम करुणामयी हो, करुणा की मूर्ति हो। संसार के दुख ताप दग्ध जीवों की शांति के लिए माँ का अंतिम उपदेश था, बेटा दूसरों के दोष कभी न देखना,
यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष न देखो, अपने ही दोषों को देखो। संसार में कोई पराया नहीं है, सबको अपना बनाना सीखो। माँ का यह अंतिम उपदेश शांति प्राप्ति का अमोघ मंत्र है। करुणामयी माँ, कृपा करो जिससे हम तेरे इन उपदेशों का जीवन में आचरण कर सके। धन्यवाद।